Hello everyone, I'm Bhavna Sahani and I'm back with the new video for class 10th English, and in this chapter, in this video, we are starting with the new chapter that is Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. This chapter is an extract or is a paragraph, or you can say that. Hello everyone, I'm Bhavna Sahani back with a new video for class 10th, and yes, in this video we are doing the new chapter that is the Nelson Mandela A Long Walk to Freedom. तो basically ये जो नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी लिखी गई है उसमें से एक चैप्टर उठाया हुआ है. So let's read about this chapter. Let's get started to this one. So let's start this chapter, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. So basically in this chapter we are talking about the struggle which was done by Nelson Mandela and his companions to basically get the freedom. ठीक है, तो नेल्सन मंडेला का फुल नेम क्या है? सबसे पहले नेल्सन रोही लाला मंडेला. ओके, एंड इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी अपार्थीड सिस्टम. अब अपार्थीड सिस्टम क्या था? अपार्थीड सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच पीपल आर सेग्रीगेटेड अकॉर्डिंग टू देयर रेस. ठीक है, लोगों को सेग्रीगेट किया जा रहा है, लोगों को सेपरेट किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू देयर रेस. ठीक है, अगर मैं साउथ अफ्रीका की बात करूं तो साउथ अफ्रीका में क्या थी? वाइट सुप्रीमेसी. क्या थी? वाइट सुप्रीमेसी. और वाइट सुप्रीमेसी का मतलब क्या है? दैट वाइट बेसिकली वाइट्स वर रूलिंग द ब्लैक. ठीक है, एंड ब्लैक के साथ वो इतना ऑप्रेसली बिहेव करते थे, इतना ऑप्रेसली बिहेव करते थे कि यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट इट. ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आपको अपार्थीड सिस्टम का मतलब पता होना चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया. मोर ओवर यू शुड नो दैट नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. ऑल राइट, तो नेल्सन मंडेला जो थे वो क्या थे? नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. ठीक है, साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट थे आफ्टर द वाइट रूल. ठीक है, ही हैड फॉर्म द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड 252 वोट से जीते थे आउट ऑफ 400 सीट्स. एंड जो नेल्सन मंडेला की गवर्नमेंट थी वो फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी आफ्टर साउथ इन द साउथ अफ्रीका हिस्ट्री. तो बेसिकली आपने इस चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में हम इनॉग्रेशन सेरेमनी के बारे में बात कर रहे हैं, और वो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी यूनियन बिल्डिंग में, यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर. ठीक है, तो एम्फी थिएटर क्या है? इट इज बेसिकली लाइक अ स्टेडियम. इट इज ओपन रूफ विद लॉट्स ऑफ सीट. ठीक है, और ये स्टेडियम कहाँ था? एम्फी थिएटर कहाँ था? प्रिटोरिया. और इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में कौन कौन आया था? बहुत सारे पॉलिटिशियंस और डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 वर्ल्ड कंट्रीज. तो पूरे वर्ल्ड में से 140 कंट्रीज में से सारे वर्ल्ड लीडर्स हुए थे. ठीक है, एंड नेल्सन मंडेला ने कहा था नेवर एंड नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर. तो उन्होंने प्लेज ली थी कि मेरी कंट्री, ठीक है, नेवर एंड नेवर अगेन दिस लैंड, मतलब साउथ अफ्रीका जो है वो ऑपरेशन फेस नहीं करेगी किसी और का. ठीक है, समझ आया? सो लेट्स स्टडी व्हाट एग्जैक्टली देयर इन दिस चैप्टर. बस इसमें मेन आपको यही चीजें पढ़नी थी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द चैप्टर. ऑल राइट, तो यहां से चैप्टर शुरू है. 10th May dawned bright and clear. Dawned is morning, bright morning, mid morning. All right, जो जैसे सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग यू कैन से दैट. तो 10th मई की बात है. डॉन, इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल, इट वॉज वेरी ब्राइट, इट वॉज वेरी क्लियर. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and the world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. ठीक है, अब यहाँ पे आई कौन है? यहाँ पे आई जो है वो नेल्सन मंडेला है, और नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि for the past few days मैं जो हूँ I am besieged. I am besieged का मतलब है I am surrounded by the world dignitaries. जैसे अभी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया 140 लीडर्स आए थे, 140 कंट्रीज से अलग अलग लीडर्स आए थे. तो नेल्सन मंडेला was surrounded by the world leaders before the inauguration ceremony. ठीक है, the inauguration would be the largest gathering ever of the international leaders on South African soil. तो वो जो inauguration होनी थी वो साउथ अफ्रीका सॉइल में पहली बार हो रही थी, जिसमें सारे के सारे इंटरनेशनल लीडर्स थे. The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in प्रिटोरिया. सेरेमनी कहाँ हो रही थी? सैंडस्टोन एम्फीथिएटर
amphitheater, I've already told you, like it is open roofed and like a stadium, ठीक है, and it was formed by the Union building. तो basically जो amphitheater था, it was formed by the Union building, and where it was formed in Pretoria, ठीक है. For decades this had been the seat of white supremacy. तो इतने टाइम से जितनी भी वो amphitheater की seats थी, it was the seat of white supremacy. That means white were ruling and blacks were not allowed there. And now it was the site of the rainbow gathering of different colors and nation for the installation of South Africans first democratic non-racial government. तो इतने टाइम से वो जो सीट्स थी, इट वॉज फॉर द वाइट पीपल, क्योंकि वाइट सुप्रीमेसी थी और वाइट लोगों के लिए वो सीट थी, ठीक है. लेकिन आज पहली बार 10th मई को इट वॉज लुकिंग लाइक अ रेनबो मतलब ब्राउन पीपल भी थे, वाइट पीपल भी थे, ब्लैक पीपल भी थे, दे वर ऑल सिटिंग टुगेदर, ठीक है. एंड व्हाई दे वर देयर? For celebrating the South Africa's first democratic non-racial government. Non-racial government क्या होगा कि there is no discrimination on the basis of their race. People will not be discriminated on the basis of their skin color. All right. On that lovely autumn day, I was accompanied by daughter Zinani. अब वो दिन इतना It was a lovely autumn day and Nelson Mandela जो थे, he was accompanied by his daughter, और उनकी daughter का नाम था Zinani, ठीक है. On the podium, अब वो podium पे थे, ठीक है. On the podium सबसे पहले आए Mr. De Klerk, सबसे पहले pledge ली Mr. De Klerk, ठीक है. Who was he? He was the second deputy president. Who was he? He was the second deputy president. Clear? And after Mr. De Klerk कौन आया? Then Thabo Mbeki. Now who came? Thabo Mbeki was sworn in as the first deputy president. उसके बाद Thabo Mbeki ने pledge लिया. He was the first deputy president. And now it was the turn of Nelson Mandela. I pledge to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. तो अब उन्होंने क्या pledge ली कि जो भी constitution है मैं उसको uphold करूँगा, उसको follow करूँगा, ठीक है. And I will completely devote myself to this republic country. I will completely devote myself to the people of the Africa. All right. To the assembled guests, जितने भी guests वहाँ आए हुए थे, and the watching world. How world was watching? World was watching through media. All right. And what he said today, all of us do by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty. Now Nelson Mandela started his speech और पहली लाइन में उन्होंने बोला कि आज जितने भी यहाँ पे लोग प्रेजेंट है, all the people present है, यहाँ पे वो क्यों आए हैं? To give glory, to give tribute to the newborn liberty, newborn freedom को tribute देने, glory देने आए हैं. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be प्राउड. तो वो कह रहे कि जो इतने टाइम से हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिजास्टर फेस कर रहे थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपरेशन फेस कर रहे थे, उस ह्यूमन डिजास्टर के बाद आज बहुत टाइम बाद एक नई सोसाइटी बॉर्न हुई है जिसमें ऑल द पीपल विल बी प्राउड ऑन देयर ह्यूमैनिटी. ठीक है. We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to host to the nations of the world on our own soil. ठीक है. अब वो बोल रहे हैं we who were outlaws. इसका क्या मतलब है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. We who were outlaws का मतलब क्या है? Just due to the racial discrimination and apartheid system in South Africa, जितनी भी कंट्रीज थी उन्होंने साउथ अफ्रीका को बॉयकॉट कर दिया था, आउटलॉ कर दिया था बिकॉज ऑफ द सिस्टम फॉलोड देयर. और जिस कंट्री को सबने मिलके बॉयकॉट कर दिया था, आज वही कंट्री अपने ही सॉइल पे इतनी सारी कंट्री का होस्ट बना बैठा है. सो नेल्सन मंडेला वाज वेरी प्राउड कि जो हम इतने टाइम से आउटलॉ थे, आज हमें एक रेयर प्रिविलेज मिला है, रेयर चांस मिली है टू बी द होस्ट ऑफ द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन कंट्री, इन आवर ओन कंट्री. ठीक है. वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन with the people of our country of what is after all a common victory for justice, peace, for human dignity. And now Nelson Mandela is saying that we are thanking all the international leaders who came here and sitting with our people. ठीक है. और मेरे लोगों, मेरी कंट्री के लोगों के साथ बैठ के वो क्या कर रहे हैं?
विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज अ कॉमन विक्ट्री. सिर्फ साउथ अफ्रीका की विक्ट्री नहीं है, पूरी वर्ल्ड की विक्ट्री है. विक्ट्री टू वो फॉर जस्टिस, विक्ट्री फॉर पीस एंड विक्ट्री फॉर human dignity. All right, we have at last achieved our political emancipation. अब वो बोल रहे हैं कि फाइनली हमने अपने political emancipation को अचीव कर लिया. Emancipation means freedom को अचीव कर लिया. जितनी भी चीज़ों से हम restricted थे, आज हमने उन पे freedom पा ली है. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. तो उन्होंने कहा कि we are pledging, हम आज pledge ले रहे हैं, हम खुद किससे कसम खाते हैं कि हम अपने सारे लोगों को फ्री करेंगे, उनको फ्रीडम देंगे. किस चीज से? पॉवर्टी से, डेप्रिविएशन से, सफरिंग से, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से एंड ऑल द अदर काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर. और उन्होंने प्रॉमिस किया कि मेरा लैंड कभी भी दोबारा ऑपरेशन नहीं फेस करेगा किसी भी तरीके का. ऑल राइट, द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस एज अ ह्यूमन अचीवमेंट. लेट फ्रीडम रेन. गॉड ब्लेस अफ्रीका. तो उन्होंने कहा कि जो सन है, इट हैड नेवर सेट सो ग्लोरियस, इतना ग्लोरियस सन कभी नहीं दिखा जितना आज दिख रहा है फॉर द अचीवमेंट. सन इज ऑल्सो सेलिब्रेटिंग आवर अचीवमेंट. लेट फ्रीडम रेन. रेन का मतलब क्या हुआ? लेट फ्रीडम लिव. एंड बोला गॉड ब्लेस अफ्रीका. सो दिस वॉज द स्पीच गिवन बाय नेल्सन मंडेला. फिर उसके बाद क्या हुआ? लेट्स रीड दैट. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union building. ठीक है, अब spectacular array का क्या मतलब है? An impressive display, colorful और attractive display. ठीक है, after his speech, जब नेल्सन मंडेला की स्पीच ओवर हो गई, उसकी कुछ देर बाद ही सबने, we all lifted our eyes, सबने ऊपर देखा. ठीक है, and it was so beautiful. It was a scene of a colorful jets. ठीक है, South African jets, helicopter, troop carriers, they were just moving in a perfect formation, giving tribute to South Africa. All right, it was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. तो basically वो जो सिनारियो था, वो जो स्पेक्टाकुलर एरे था, ठीक है, इट वॉज नॉट जस्ट अ डिस्प्ले. वो सिर्फ मिलिट्री फोर्स का डिस्प्ले नहीं था. इट वॉज द लॉयल्टी ऑफ द मिलिट्री टुवर्ड्स देयर ओन कंट्री, टुवर्ड्स देयर न्यू डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट जो फ्रीली और फेयरली इलेक्ट की गई है. Only moments before, the highest generals of South African Defence Force and the police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. तो कुछ moments before, उससे थोड़ी देर पहले जितने भी highest generals थे साउथ अफ्रीका के, डिफेंस फोर्स के, पुलिस के, उनकी जो चेस्ट थी, it was bedecked with what? All those medals जो यहाँ पे पोजीशन के अकॉर्डिंग स्टार्स मिलते हैं. ठीक है, it was bedecked with ribbons, it was bedecked with medals. ठीक है, उन सब ने नेल्सन मंडेला को सैल्यूट किया and those people pledged for their loyalty towards their South Africa. All right, I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have been saluted but arrested me. And he's saying I was not unmindful, मतलब मुझे पता था. unmindful मतलब I am aware of the fact कि आज जो लोग मुझे सल्यूट कर रहे हैं, इन्हीं लोगों ने कुछ साल पहले मुझे अरेस्ट किया था. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. Chevron क्या होता है? A pattern of the V shape. अब जो Impala jet आया था, उसने V shape बनाया था smoke से with black, red, green, blue and gold. और ये साउथ अफ्रीकन का फ्लैग था and V represents the
विक्ट्री। ऑल राइट, अब जैसे आपने देखा होगा रिपब्लिक डे पे, इंडिपेंडेंस डे पे हमारा भी एक फ्लैग, इंडियन फ्लैग जेट्स के थ्रू, स्मोक के थ्रू बनाया जाता है स्काई पे, वैसे ही यहाँ पे बनाया गया था। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Nkosi Sikelel I Africa and black singing Thy Stem, the old anthem of the Republic। ठीक है, अब उस दिन क्या हुआ था, उस दिन दोनों नेशनल एंथम्स गाए गए थे। दोनों कौन से? वन फॉर द ब्लैक एंड वन फॉर द वाइट। ठीक है, और द वाइट पीपल वर सिंगिंग नकोसी साइकिल आई अफ्रीका विच वॉज द नेशनल एंथम ऑफ द ब्लैक पीपल, एंड ब्लैक पीपल ट्राई सिंगिंग डाई स्टेप विच वॉज द नेशनल एंथम ऑफ वाइट। ठीक है, एंड नेल्सन मंडेला was happy to see that although the day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart। okay, उस दिन क्या हुआ था, जब वो एक दूसरे का नेशनल एंथम गाने की कोशिश कर रहे थे, ब्लैक्स को व्हाइट वाला नहीं आते थे, व्हाइट को ब्लैक्स के नेशनल एंथम नहीं आता था, बट दे ट्राइड एंड नेल्सन मंडेला वाज श्योर दैट सून दे विल गोइंग टू लर्न द नेशनल एंथम बाय हार्ट। ठीक है, वंस डिस्पाइज मतलब ब्लैक ने एक टाइम पे व्हाइट के नेशनल एंथम को अंडर एस्टिमेट किया था, और व्हाइट्स ने ब्लैक के नेशनल को अंडर एस्टिमेट किया था। राइट, ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वाज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years later, the bitter Anglo-Boer War, and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. So on the day of inauguration, basically Nelson Mandela was very much overwhelmed by the sense of history। ठीक है, in the first decade of 20th century, अगर मैं 20th century की first decade की बात करूँ तो that is from 1900 to 1910। अब 1900 to 1910 में क्या हुआ था, a few years जब एंग्लो बॉयर वॉर हुआ था, उसके कुछ सालों बाद नेल्सन मंडेला के बर्थ से पहले जो व्हाइट स्किन पीपल थे, दे मेड द डिफरेंसेस विद द ब्लैक स्किन पीपल, एंड व्हाइट स्किन पीपल स्टार्टिंग रूलिंग द ब्लैक स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। ठीक है, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी द वर्ल्ड हैज एवर नोन। तो बेसिकली उस दिन जो उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया था, उस स्ट्रक्चर में पहली बार एक बहुत ही हार्श और एक इनह्यूमन सोसाइटी बनाई गई थी, जो आज तक जिसके बारे में कभी किसी ने सुना भी नहीं था। वो इतनी हार्श थी, इतनी इनह्यूमन थी। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century, लास्ट डिकेड कौन सा हुआ, 1990 to 2000, right? Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, तो अब नेल्सन मंडेला भी अपने 80s में थे, and his own 8th decade as a man, the system had overturned forever। और जब लास्ट फर्स्ट डिकेड में क्या सिस्टम था वो मैंने बता दिया। अब लास्ट डिकेड जो था 20th सेंचुरी का और नेल्सन मंडेला का खुद का 8th डिकेड था, अब सिस्टम कंप्लीटली ओवरटर्न हो गया, उसका एकदम अपोजिट हो गया है। ठीक है, समझ आया? एंड नाउ पीपल रिकॉग्नाइज देयर ओन राइट, चाहे वो वाइट हो चाहे वो ब्लैक हो। नाउ दे हैव द फ्रीडम रिगार्डलेस ऑफ द स्किन कलर। अब सब फ्री थे, वाइट ब्लैक सब फ्री थे। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू द skin color। All right, that day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid। वो कह रहे that day जो inauguration वाला day था, now he is just remembering, उनको मेमोरी में वो बार बार याद आ रहा है वो unimaginable sacrifices जो लोगों ने करे, thousands of people ने करे। my people का मतलब क्या हुआ, जो black ने thousands of sacrifices करे, they suffered, उन्होंने जो करेज दिखाया उसको हम रीपे नहीं कर सकते या उसको हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों ने इतना सैक्रिफाइस किया, इतना करेज दिखाया टू गेट दिस डे, that is the non-racial government। All right, I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। Now he said on that day, ठीक है, on that inauguration day I felt कि जितने भी दिन निकले हैं
उन सब का जितना भी लोगों का सैक्रिफाइसेस था, जितना भी लोगों का करेज था, आज उन सब दिनों की वजह से मुझे ये दिन देखने को मिला है, ठीक है। जितने भी अफ्रीकन पेट्रॉइट्स थे उन्होंने इतना सैक्रिफाइस किया एंड फाइनली it was worth it because now we got the non-racial democratic government. That long and noble line ended and now began again with me. और वो कह रहे हैं कि वो जो noble line थी it was ended and now this line is beginning with me. I was pained and I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had brought. So he was hurt, he was painful कि वो उन लोगों को जाके थैंक यू नहीं बोल सकता है, वो उन लोगों को जाके नहीं बता सकता है because they do not exist now. अब वो नहीं रहे इस दुनिया में, वो उन लोगों को जाके नहीं बता सकता है कि उनके सैक्रिफाइसेस की वजह से, उनके करेज की वजह से आज उन्हें ये दिन देखने को मिला जब उन्हें नॉन रेशियल डिस्क्रिमिनेट बेसिकली नॉन रेशियल गवर्नमेंट मिली, ओके, नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मिली, राइट। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। जो अपार्थाइड सिस्टम का बेसिकली जिस पॉलिसी थी अपार्थाइड सिस्टम की, जो लोग हर्ट थे वो इतने ज़्यादा हर्ट थे कि वो लॉन्ग लास्टिंग वुंड था उनकी कंट्री के ऊपर, उनके लोगों के ऊपर, ब्लैक्स के ऊपर, जो कभी भूला नहीं जा सकता। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। वो कह रहे हैं कि हमें बहुत साल लग जाएंगे, अगर जनरेशन नहीं लगेगी तो एटलीस्ट बहुत साल लग जाएंगे इस हर्ट से बाहर आने में। बट द डिकेड्स ऑफ ऑप्रेशन एंड ब्रूटली हैड another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sislers, the Chief Lithilis, the Yusuf Dadus, the Bram Fisher, the Robert Subiquays of our time, the men of such extraordinary courage, wisdom, generosity that their like may never be known again. ठीक है, अब उन्होंने बेसिकली क्या बोला, पर इतने सालों का जो ऑपरेशन था, इतने सालों का जो क्रूअल बिहेवियर था, ठीक है, उसका हम पे इतना अनइंटेंडेड इफेक्ट पड़ा है, ठीक है, उसकी वजह से बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग निकल के आए जिन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किया हमारी कंट्री के लिए, जैसे कि नाम भी दिए गए ओलिवर टैम्बोज, वॉल्टर सिसलिस, चीफ लिथुली, यूसुफ दादू, ब्राम फिशर एंड रॉबर्ट सिब्यूकेवे। ऑलराइट, दीज आर सम प्रोमिनेंट नेम जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है फॉर द अपार्थाइड सिस्टम। ऑलराइट, उन्होंने अपनी करेज दिखाई, उन्होंने अपना विजडम दिखाया, उन्होंने अपनी जेनरोसिटी दिखाई, ठीक है। Perhaps it requires such a depth of oppression to create such heights of character. अगर तुम्हें इनके करेक्टर जैसा बनना है, यूसुफ दादूस जैसा बनना है, ऑलिवर ट्विस्ट जैसा बनना है, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा करेज चाहिए अगेंस्ट द ऑपरेशन हैपनिंग विद यू। बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamond. अब वो कह रहे हैं कि मेरी जो कंट्री है, इट इज रिच इन मिनरल्स, इट इज रिच इन जेम्स, ऑल राइट, लेकिन मैं अपने आप को, अपने लोगों को सिर्फ एक चीज से जानता हूँ, दैट इज वेल्थ। मेरी जो कंट्री की मेन वेल्थ है, इट इज नॉट द मिनरल्स ऑफ आवर कंट्री, इट इज द पीपल ऑफ आवर कंट्री, जो बहुत फाइन है, जो बहुत ट्रू है, लाइक अ प्योर डायमंड, राइट। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, कॉमरेड्स मतलब कंपेनियन, जो उन्होंने नाम लिए थे, ठीक है, उनको रेफर किए गए हैं कॉमरेड्स। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। और वो कह रहे हैं कि सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से मैं करेज का मीनिंग समझ पाया हूँ। टाइम एंड टाइम आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। और वो कह रहे हैं मैंने बार बार लोगों को देखा, मेन वुमेन सबको देखा अपनी लाइफ को रिस्क में डालते हुए, जस्ट फॉर एन आइडिया and just for the struggle they were doing. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination, right? तो वो कह रहे हैं कि मैंने देखा है लोगों ने कितने अटैक, कितने टॉर्चर्स आए हैं बिना ब्रेक डाउन किए, ठीक है, लोगों ने कितनी स्ट्रेंथ दिखाई है, कितनी हार्डशिप दिखाई है, इतना सब होने के बाद भी, which you cannot even imagine. Clear? I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आता है। फिर उन्होंने बताया कि फाइनली आई लर्न्ड द मीनिंग ऑफ करेज। करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। करेज का मतलब एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, करेज का मतलब है ट्रायम्फ ओवर इट, विक्ट्री ओवर इट।
द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। तो वो कह रहे कि ब्रेव मैन वो नहीं होता जिसको डर नहीं लगता, राइट, बट ही हु कॉन्क्यर्स दैट फियर। ब्रेव मैन वो होता है जो अपने फियर को ओवरकम करता है, अपने फियर को जीतता है, वो नहीं होता जिसको डर नहीं लगता, राइट। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। मतलब कि कोई जब पैदा होता है, जब बॉर्न होता है, ही इज नॉट बॉर्न विद द हेट्रेड। उसको नहीं पता होता पैदा होते ही कि मेरे को किस कलर, स्किन कलर से हेट्रेड करनी है, किस बैकग्राउंड के बंदे से हेट्रेड करनी है, ये लोगों को नहीं पता होता, लोगों को सिखाया जाता है, राइट। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू hate, they can taught to be love, for love comes more naturally to human heart than its opposite। तो लोगों को सिखाया जाता है हेट करना। अगर लोग हेट्रेड करना सीख सकते हैं तो लव करना बहुत आसानी से सीख सकते हैं, बिकॉज लव कम्स नेचुरली, ऑलराइट। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम इन प्रिजन, ग्रिमेस्ट का मतलब वर्स्ट, ठीक है, वर्स्ट टाइम जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, अनइमेजिनेबल वर्स्ट टाइम, ठीक है। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम इन प्रिजन, जब मेरे comrades means companion and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards। वो कह रहे जब हमारे साथ बहुत गलत हो रहा था, इतना गलत हो रहा था जिसको तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, तब मैंने हल्की बहुत ह्यूमैनिटी की झलक देखी थी हमारे एक गार्ड में, जो हमारा एक प्रिजन का गार्ड था, उसमें मैंने एक हल्की सी ह्यूमैनिटी देखी थी, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, लेकिन सिर्फ एक सेकेंड के लिए, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। बट ये मेरे लिए इनफ था ये जाना कि लोगों को हेट्रेड सिखाई जाती है एंड लव कम्स नेचुरली, राइट। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश। मैन की जो अच्छाई है, जो इंसान की अच्छाई है, वो छुपाई जा सकती है, उसको खत्म नहीं कर सकते, ऑलराइट। दिस इज व्हाट ही मेंट, क्लियर। Then in life every man has twin obligation to his family, to his parents, to his wife and his children, and he has obligation to his people, his community, his country। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं मैन की दो ऑब्लिगेशन है, वन इज टूवर्ड्स हिज फैमिली जिसमें पेरेंट्स, बच्चे, सिबलिंग सब आ जाता है, एंड वन इज टूवर्ड्स द कंट्री जिसमें क्या आता है, हिज ओन पीपल, हिज ओन कम्युनिटी, हिज ओन सोसाइटी एंड हिज ओन कंट्री, ठीक है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटी। तो वो बोल रहे हैं एक सिविल और ह्यूमन सोसाइटी में जहाँ पे किसी भी तरह का ऑपरेशन नहीं है, उस सोसाइटी में जो मैन है वो दोनों ऑब्लिगेशन को फुलफिल करता है अकॉर्डिंग टू हिज प्रायोरिटी। अब वो बंदे के ऊपर डिपेंड करता है वो किसको प्रायोरिटी देना चाहता है, ठीक है। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations। और वो बोल रहे हैं कि मेरी कंट्री में मैन ऑफ ब्लैक कलर, जो ब्लैक कलर्ड पीपल है, उनके लिए बहुत मुश्किल था दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated। तो अब साउथ अफ्रीका में जो मैन था who lived like a human being, who wanted to live like a human being, who wanted to do the obligation towards his country, तो उसके साथ क्या होता था, उसको पनिश कर दिया जाता था, उसको आइसोलेट कर दिया जाता था, उसको उसकी फैमिली से अलग कर दिया जाता था। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and a rebellion। ठीक है, अगर साउथ अफ्रीका में कोई भी इंसान अगर अपनी ड्यूटी फुलफिल करता था टुवर्ड्स हिज ओन कम्युनिटी, टुवर्ड्स हिज ओन पीपल, तो उसको उसकी फैमिली से निकाल के अलग फेंक दिया जाता था, उसको आइसोलेट कर दिया जाता था, उसको रेबेलियन माना जाता था। रेबेलियन मीन्स द पीपल हु फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। तो वो बोल रहे बिगिनिंग में मैंने आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, मतलब पहले स्टार्टिंग में मैंने अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दी, बट लेटर ऑन व्हेन आई स्टार्टेड सर्विंग माई पीपल ऑफ माई कम्युनिटी, तब मुझे रोका गया टू फुलफिल माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर एंड एज अ हस्बैंड। ऑल राइट,
Then moving further, I was not born with hunger to be free. I was born free. Free in every way that I could know. कह रहे हैं जब मैं बॉर्न हुआ था तब मुझे फ्रीडम की भूख नहीं थी, क्योंकि मैं बॉर्न ही फ्री हुआ था, और फ्री मतलब जो मुझे पता था फ्रीडम का मीनिंग क्या होता है, उस हिसाब से आई वॉज बॉर्न फ्री. ऑलराइट, फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हर्ट, फ्री टू स्विम इन क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, free to roast mealies under the star and ride the broad backs of slowing moving bulls. तो वो बोल रहे कि बचपन में मेरे लिए फ्रीडम क्या थी? To play freely in the field near my mother's hut, to swim in the stream जो मेरे विलेज में थी, ठीक है, to basically ride a slow moving bull. वो मेरे लिए फ्रीडम थी जब मैं छोटा था, and I was born free to do that. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or of God. तो बोला जब तक मैं अपने फादर को obey कर रहा था, जब तक मैं अपने खुद के विलेज में रह रहा था, अपने ट्राइब के कस्टम्स को फॉलो कर रहा था, तब तक मुझे किसी ने भी परेशान नहीं किया था. I was not troubled by God. I was not troubled by the people who made the law. That means white people. ठीक है? It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, and that I began to hunger for it. तो जब वो बड़े हुए, boyhood में जब उनकी freedom उनसे छीन ली गई, then he realized that he was not free. ठीक है? And then he began the hunger for freedom. All right, at first as a student I wanted freedom only for myself, the transitory freedom of being able to stay out at night, read what I please and go where I choose. तो वो कह रहे जब मैं बच्चा था, ठीक है, तो मुझे फ्रीडम सिर्फ मेरे लिए चाहिए थी, जो मेरे लिए फ्रीडम मेरे लिए चाहिए थी, और वो ट्रांजिटरी फ्रीडम थी, मतलब वो टेम्पररी फ्रीडम थी, परमानेंट नहीं थी. जैसे मेरे को बाहर जाने दिया जाए रात को, ठीक है, और जहां मेरा मन करता है वहां जाने दिया जाए, पहले उनके लिए फ्रीडम वो थी. लेटर जब वो बड़े हुए एज अ यंग मैन, जब वो जोहान्सबर्ग में थे, आई yearn for basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. तो बोले कि जब मैं as a young man when I was in Johannesburg, तो I yearned for the basic. वो कह रहे हैं उनके लिए बहुत बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम उनको चाहिए थी, दैट इज और freedom of marrying and having a family. That's it. All right, and of earning my keep as well. But when I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free, I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. But then slowly and steadily he realized कि सिर्फ उनकी freedom नहीं छीनी जा रही, उनके साथ साथ उनकी community के हर एक person की freedom छीनी जा रही है. All right, then he realized the freedom of everyone, वो जो freedom थी वो सबकी restrict करी जा रही है, जो इससे मेरी करी जा रही है, and that's not exactly what does freedom mean. जब तक वो सोचते थे freedom होती है, वो freedom नहीं थी, अब उन्हें realize हुआ. That is when I joined the, और उस time पे उन्होंने African National Congress को join किया to help his own community, and that is when the hunger for my own freedom become the greater hunger for the freedom ऑफ माई पीपल. और तब उन्हें रियलाइज हुआ कि अब मेरे को फ्रीडम तब मिलेगी जब मेरे लोगों को फ्रीडम मिलेगी. नाउ ही हैड अ proper hunger for freedom, that is hunger for the freedom of his own community, right? It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without home, and that forced a life-loving man to live like a monk. All right? तो अब यहाँ पे क्या हुआ, हाँ, अब इट वॉज दिस डिजायर, जो उनको फ्रीडम चाहिए थी फॉर हिज ओन पीपल, कि वो डिग्निटी से रहे, वो रिस्पेक्ट से रहे, उनकी खुद की लाइफ ऐसी हो, उनके पूरी ब्लैक कम्युनिटी की लाइफ ऐसी हो, तो
तब he was transformed from a frightened young man to a bold young man. ठीक है, तब वो लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी से लॉ अबाइडिंग क्रिमिनल में चेंज, सॉरी लॉ अबाइडिंग क्रिमिनल कैसे हो सकता है, लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी से क्रिमिनल में चेंज हो गए. लविंग फैमिली हस्बैंड, बेसिकली उनको अपनी फैमिली से अलग कर दिया गया था, उन्हें जेल डाल दिया गया था. ठीक है, एंड he was forced to live like a monk when he started fighting for his own country. I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. तो उन्होंने बोला आई एम नो मोर वर्चुअस, अब मैं वर्चुअस नहीं था, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग नहीं था दैन द नेक्स्ट मैन. ठीक है, बट आई फाउंड कि मैं एक पुअर और लिमिटेड फ्रीडम को भी नहीं एंजॉय कर पा रहा था when I started fighting for my own community. Freedom is indivisible. The chain on any one of my people were the chain on all of them. The chain on all of my people were the chain on me. तो उन्होंने कहा फ्रीडम जो है वो indivisible है, फ्रीडम को तुम डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक है, मतलब अगर कोई बंदे को फ्रीडम नहीं मिल रही मेरे कम्युनिटी के, तो मतलब मेरी पूरी कम्युनिटी को फ्रीडम नहीं मिल रही, और मेरी पूरी कम्युनिटी को फ्रीडम नहीं मिल रही तो मतलब मुझे भी फ्रीडम नहीं मिल रही. ऑलराइट, सो बेसिकली उनको फ्रीडम तब मिलेगी जब उनकी पूरी कम्युनिटी फ्री हो जाएगी. उनका सोचना ये था. आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज ऑप्रेस. तो उनका कहना था कि ऑप्रेसर को भी लिबरेट करना होगा अगर हमें ऑप्रेस्ड को लिबरेट करना है. मतलब कि जो सफर कर रहे हैं उनको तो बाहर निकालना ही है फ्रीडम से, लेकिन जो क्रूअल बिहेवियर कर रहे हैं लोगों के साथ, जो गलत व्यवहार कर रहे हैं लोगों के साथ, उनको भी फ्रीडम से निकालना होगा, क्योंकि जो उनका माइंड है वो फ्री नहीं है. ऑलराइट, वो खुद एक रिस्ट्रिक्शन में है. अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड. क्योंकि अगर एक इंसान दूसरे इंसान की फ्रीडम छीन रहा है तो उसको भी फ्रीडम दिलवानी होगी. किससे फ्रीडम दिलवानी होगी उसको? हेट्रेड से. दैट पर्सन इज इन द प्रिजन ऑफ हेट्रेड. तो उसको हेट्रेड के प्रिजन से फ्रीडम दिलवानी होगी. ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस. तो वो जो पर्सन दूसरों के साथ गलत कर रहा है, ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ हेट्रेड, ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार ऑफ प्रेजुडाइस एंड ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार ऑफ नैरो माइंडेडनेस. आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम. वो कह रहे हैं कि अगर मैं किसी और की फ्रीडम छीन रहा हूं तो मैं खुद भी फ्री नहीं हूं. जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन अवे फ्रॉम मी. और जैसी मेरी फ्रीडम छीन ली जाएगी, जैसे मैं फ्री नहीं हूं, तो वैसे ही अगर मैं किसी की फ्रीडम छीन रहा हूं तब भी मैं फ्री नहीं हूँ. द ऑप्रेस एंड द ऑप्रेसर आर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. तो सिर्फ ऑप्रेस सफर नहीं कर रहे, ऑप्रेसर भी सफर कर रहे हैं. क्यों? बिकॉज दे आर इन द प्रिजन ऑफ हेट्रेड. वी आर इन द प्रिजन ऑफ, उनका कहना था वी आर इन द प्रिजन ऑफ ऑप्रेसर एंड ऑप्रेसर इज इन द प्रिजन ऑफ हेट्रेड. तो दोनों को फ्रीडम दिलवाने की जरूरत है. ऑलराइट, सो दैट इज इट. यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हुआ. आई होप आप लोगों को समझ आया है. एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन क्लियर योर डाउट. एंड इफ you like my video, do not forget to subscribe our channel. Do not forget to ring the bell icon for the notification of my upcoming video. And if you are interested in online or offline classes, you can contact on the number given below. Alright, and moreover, do not forget to reach us out on Instagram, Facebook and Telegram. I will be meeting you guys super soon in my next video. Bye bye everyone.